हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माधव ग्रुप ऑफ IT सतना। मैं उमेश सर, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय में बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसके बारे में आप समझ लीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी इंजीनियर की एक रेखांकित भाषा होती है। जब कोई इंजीनियर अपने विचारों को एक रेखा के माध्यम से वो एक कागज़ के ऊपर में रूपांतरित करता है, तो इसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक मेन उपकरण है ड्राइंग बोर्ड। क्या है मेन उपकरणों में? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, इसके ऊपर में ड्राइंग बनाई जाती है। इसके ऊपर कागज़ को पेन के द्वारा लगा करके इसके ऊपर कोई भी इंजीनियर एक ड्राइंग बनाता है। और इसका जो माप होता है, ड्राइंग बोर्ड के जो माप होते हैं, ये माप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसके जो माप है, क्रम संख्या और नाम, और इसका जो साइज, क्रम संख्या 1 में D0 का मान होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, मतलब लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई। वैसे ही क्रमांक 2 में D0 का मान होता है 1000 इंटू 750 इंटू 25। फिर क्रमांक 3 में D2 का मान होता है 750 इंटू 500 इंटू 15। इसकी क्या हो जाएगी? मोटाई हो जाएगी। क्रमांक 4 में D3 का मान होता है 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। तो ये जो माप है सभी mm में होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे इस टाइप से पूछा जाएगा कि D1 का मान, जो D0 ड्राइंग बोर्ड का मान कितना होता है? तो 1500 इंटू 1000 इंटू 25। तो 1500 इसमें लंबाई, 1000 इसमें चौड़ाई और 25 इसकी क्या हो जाएगी? मोटाई हो जाएगी ड्राइंग बोर्ड की। वैसे D1, D2, D3 का मान इसमें पूछा जाता है। आगे चलते हैं अपन टी स्क्वायर की। ड्राइंग बोर्ड ये हो गया। अब दूसरा इसमें उपकरण है बनाने के लिए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ये भी एक ड्राइंग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टी स्क्वायर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्लेड और दूसरा होता है हेड। ये इसका होता है ब्लेड और ये वाला भाग कहलाता है हेड। ये 90 डिग्री के एंगल में इसको रिविट कर दिया जाता है, या फिर इसको अगर आयरन का बनाना तो वेल्ड कर दिया जाता है। तो इसके भी अगर देखें हम लोग टी स्क्वायर के, तो इसके भी 4 मान, जो साइज है इसके टी स्क्वायर के जो साइज है, इसके भी 4 साइज होते हैं। क्रमांक संख्या 1, 2, 3 और 4, नाम और साइज। T0, T1, T2, T3। तो T0 का मान जो होता है वो है 1500 mm, T1 का मान 1000 mm और T2 का मान 700 mm और T3 का मान 500 mm। तो इसका काम जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में, किसी जाब के ऊपर में 90 डिग्री में लाइन खींचने में, या किसी जाब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अपन लोग जिस ड्राइंग बोर्ड में जिस ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं, ड्राइंग पेपर। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है? ड्राइंग पेपर। ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट का पेपर में अक्सर ड्राइंग जो शीट होते हैं उसके ड्राइंग शीट के जो साइज होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर।
ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ड्राइंग शीट का जो क्रमांक 1 से लेके क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5, तो और इसका साइज क्रमांक 1 ये जीरो का जो साइज होता है ये होता है 841 इंटू 1190। एज 1 का मान होता है, ये 1 का मान होता है, इसका अपन लोग यहाँ पे आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 594 इंटू 841। फिर इसका अपन लोग आधा कर देंगे, ये 0 में, ये 2 में, ये 2 4 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 और ये 594। ऐसे ही ये 3 का मान होता है 297 इंटू 420। ये 4 का मान हो जाएगा आपका 420 इंटू 210 इंटू 297। तो ये जो ड्राइंग शीट के जो मान है A0, A1, A2, A3, A4, तो ये सभी मान आपको एग्ज़ाम में कोई एक मान पूछा जाएगा। जैसे ड्राइंग शीट में A1 का मान कितना होता है तो इतना होता है, A2 का मान कितना होता है इतना होता है, A3 का मान कितना होता है इतना होता है, A4 का मान कितना होता है तो इतना होता है। इस प्रकार से आपको ड्राइंग शीट का मान आपको याद रखना है। चौथा है आपका सेट स्क्वायर। किसी भी ड्राइंग में जो चौथा उपकरण होता है वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी ड्राइंग, जैसे कोई ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है, उस ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को आपको बनाना है या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग से उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू निकालना है तो सेट स्क्वायर इसमें अहम भूमिका है। सेट स्क्वायर में 2 भाग होते हैं। पहला सेट आपको सेट स्क्वायर के मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइंग बना के, इस प्रकार के सेट स्क्वायर में 2 इसके भाग रहते हैं। इसमें एक जो होता है एक सेट स्क्वायर होता है, इसमें 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। दूसरा सेट स्क्वायर पे जो भाग होते हैं वो होते हैं एक 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और एक होता है 30 डिग्री। तो इसके 2 भाग हैं। एक होता है जिसमें 45 और 90 डिग्री, दूसरा जो पार्ट्स होता है उसमें एक 90 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो सेट स्क्वायर में कभी क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इनमें से कौन सा डिग्री सेट स्क्वायर में नहीं पाए जाते। तो आपको पता होना चाहिए सेट स्क्वायर में सिर्फ आपके 4 डिग्री यूज होते हैं, 45, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा अगर कोई मान आते हैं तो वो सेट स्क्वायर के मान नहीं होते। और भी इसमें अपन उपकरणों में जैसे बात आती है तो ड्राइंग बनाने के लिए रबर, पेंसिल, कटर, शॉर्पनर, ये जितने भी आइटम हैं ये अलग अलग पेंसिल की ग्रेड अलग, सख्त पेंसिल, उससे हार्ड, फिर नरम पेंसिल, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पेंसिल का अपन उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इनमें होने वाले जो प्रयोग है वो अब आपको दिखाएंगे।